In, let's discuss certain things which are happening in this country. 5 top stories of the day which are there, and you must have also seen. तो हम उसी पे करें ना. Like first one I would like is Aditya L1 reached its final destination. It's India's first solar observation which has reached its destination and will be continuously keeping an watch on the sun. भैया अच्छा है ना, छठ मनाने वालों के लिए कब गिरेगा, कब सनसेट होगा, कब सनराइज होगा, या फिर ऐसे भी देखें तो सोलर जोडियाक बनाने वालों के लिए भी ये बेनिफिशियल हो जाएगा ना, जो रोज़ बाँचते रहते हैं लोगों की ज़िंदगी कि आपका वीकली क्या होगा, हर डे क्या होगा, मंथली क्या होगा, जोडियाक बेस्ड. सन का कहाँ इंटरफेरेंस होगा, सन का कहाँ इंटरवेंशन होगा, सन कहाँ किस स्टार में बैठेगा, ये बहुत मायने रखता है. सो लेट्स सी हाउ इट मैटर्स. The second great story could be the Marcos commanders rescuing 21 crew members, including 15 Indians, from a Liberian flagged vessel MVL Lily Norfolk, in a very dramatic rescue. अरे वो तो विजुअल आपको वायरल दिख गया होगा, कितना ड्रामेटिक है. चलिए कोई बात नहीं, अच्छा ही है. नाउ कमिंग बैक टू इंडिया, कांग्रेस इज लॉन्चिंग इट्स भारत जोड़ो न्याय यात्रा once again. Now Rahul will be again moving around across to garner vote. वो कोशिश में लगे रहेंगे. कांग्रेस की कोशिश है ना कि बीजेपी को 2024 में किसी तरह से पटकनियाँ दे दें. अब बीजेपी की तो कोशिश है कि इनको पटकनियाँ दे दें. अब ये कहाँ से शुरू कर रहे हैं ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. मणिपुर से. मणिपुर हैड बीन 2023 में आपने मणिपुर को देखा होगा, इट वॉज वेरी कंट्रोवर्शियल. बीजेपी कांग्रेस दोनों एक दूसरे पे खेल रहे थे मणिपुर को लेकर. अब कांग्रेस मणिपुर से ये यात्रा शुरू कर रहा है, 15 स्टेट क्रॉस करते हुए मुंबई में जाके कंक्लूड करेगा. राहुल जी ये यात्रा करेंगे. आज खड़गे जी जो उनके प्रेसिडेंट हैं आईसीसी के, उन्होंने अनाउंस किया. भैया यात्रा करते रहो, इसके पहले भी यात्रा किए थे, ठीक है. उसका रिजल्ट कहीं कहीं स्टेट्स में मिल गया. लेट्स सी हाउ इट कल्मिनेट्स एंड हाउ इट इम्पैक्ट्स द 2024 इलेक्शंस. 2024 के सबसे बड़ी जनवरी में सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है अयोध्या वाला, याद है ना आपको, आप देखे होंगे. अब उसको कहाँ बीट कर सकते हैं? नेशनली, सेंटिमेंटली, इमोशनली इतने हाइप पे हैं लोग. मैं तो जहाँ जाता हूँ लोग मुझे राइस, आरएसएस के लोग घूमते रहते हैं, राइस चावल का छोटा छोटा पैकेट्स बनाकर कि ये अयोध्या से आया है, आप ले लें, आप भी इसको ग्रहण कर लें, घर में रखें, पूजन करें राम के लिए, राम के लिए. अरे राम जी के लिए तो हम ऐसे ही ठीक है, अयोध्या बन रहा है, इट्स अ गुड थिंग. लेट्स सी हाउ इट, मैं पॉलिटिकली बात कर रहा हूँ, हाउ इट इम्पैक्ट्स द इलेक्शंस. मध्य प्रदेश में 26 लड़कियाँ मिसिंग हैं फ्रॉम अ हॉस्टल. अब वो हॉस्टल इलीगली रन किया जा रहा था, इन्वेस्टिगेशन अंडर वे. एक सबसे इम्पोर्टेंट है दाऊद इब्राहिम, जो टेररिज्म हम बतियाते रहते हैं ना कि टेरर टेरर टेरर. दाऊद हैज़ बीन ऑलवेज थ्रू इन द डी गैंग, ये XYZ. हम यहाँ से लेकर दुबई तक डी गैंग की बात कर चुके हैं. अब सवाल उठता है कि दुबई से लेकर बैक टू मुंबई, टू बैक टू भोपाल, बैक टू व्हाट, दिल्ली अगेन, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में 2 प्लॉट हैं दाऊद की मदर का, जो कि एक दिल्ली का लॉयर, दिल्ली लॉयर इज़ गोइंग टू बाय इट एट अ प्राइस ऑफ 1300 CR एज आई हैव कम अक्रॉस. बॉस कहाँ से पैसा आता है लॉयर के पास या वो बेचने वाले के पास? कहाँ से आ गया बंधु? चलिए ठीक है, आ गया होगा, कहीं ना कहीं से कमा के आया होगा. लेट्स सी हाउ इट कम्स आउट, क्या रिजल्ट आता है. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैज़ बीन द झारखंड में ईडी का रेड्स. सीएम के मीडिया एडवाइज़र के प्रॉपर्टीज़ को शिवपुरी में, आर्यपुरी में उन्होंने बहुत प्लॉट्स खरीद रखे हैं. अब देखते हैं क्या स्थिति है. उनके परिवार के लोगों का भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है.
उन्होंने कुछ माइंस वगैरह भी सुना है जो ईडी के रिपोर्ट्स में आ रहा है या सोर्सेस बेस्ड आ रहा है। उन्होंने उनके साहिबगंज में कुछ माइंस भी हैं। आई न्यू दिस गाय, ही वॉज यंग इनफ व्हेन आई वॉज देयर इन रंची, अ चाइल्ड. नाउ ही हैज ग्रोन अप, नाउ ही इज द मीडिया एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर. ही वुडंट हैव डन इट अलोन, ही मस्ट हैव डन इट विद, कुछ ना कुछ तो होगा खेल ना. खैर, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है? कुछ लैंड सेलर्स, बिल्डर्स, नए नए नाम आ रहे हैं. कुछ सिंह हैं तो कोई XYZ जो IPS IAS कहते हैं. आई एम नॉट वेरी श्योर, इट्स ऑल्सो स्पेस्ड अगेन. जो ब्यूरोक्रेट्स, झारखंड बेस्ड ब्यूरोक्रेट्स के पैसे का लेन देन ब्लैक को वाइट करने में लगे हुए हैं. दूसरों आम आदमी के ज़मीन को इधर से उधर करते रहते हैं, पैसे इधर का उधर. अब वो ईडी का मामला है, लेट्स सी हाउ इट कम्स अप. साहिबगंज के डीसी भी फंस गए हैं, उनके यहाँ बहुत सारी चीज़ें मिल गई हैं. लेट्स सी हाउ इट कम्स अप. अब ये मीडिया एडवाइज़र कितने इम्पैक्ट डालते हैं, कितना इफ़ेक्टिव होते हैं इस चीज़ को बैलेंस करवाने में, क्योंकि मीडिया एडवाइज़र है ना, मीडिया पे इम्पैक्ट तो होगा ही उनका. मीडिया कहाँ तक रोल प्ले करता है? मीडिया तो हमेशा बैलेंसिंग रोल प्ले करता है. जहाँ से सॉरी जहाँ से फ़ायदा मिल गया उसको टच अप कर लेता है. लेट्स सी हाउ इट कम्स अप. 2024 इलेक्शंस भी है, हाउ इट कम्स अप. अगेन राहुल जी का यात्रा, ये 3-4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई. झारखंड का मामला, बिहार में भी आपको पता है कि नीतीश जी और उनके जेडीयू के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं. अब रिज़ल्ट क्या होता है, लेट्स सी. एनडीए, यूपीए तो अब रहा नहीं, I.N. अब डॉट कहाँ तक सरवाइव करता है, कैसे ये स्टेट्स लोकसभा के लिए सीट्स का बंटवारा करते हैं, कितने सीट्स किसको देते हैं, कितनी लड़ाई होती है, क्योंकि अलायंसेस में होता ही है. यहाँ मोर रीजनल फोर्सेस कभी भी नहीं चाहेगा कि अपनी अस्तित्व को कम करें. और नेशनल, ये लोकसभा है तो नेशनल फोर्स, जो नेशनल पार्टी है, वो अपना वर्चस्व बनाने के लिए कुछ सीट्स एक्स्ट्रा मांगता है. लेट्स सी हाउ इट कम्स आउट. बट द इलेक्शंस वुड बी इंटरेस्टिंग दिस टाइम. एंड फॉर यू you assess your situation, you assess the situation which is out, you assess कि क्या हो रहा है इस देश में. राष्ट्रीयता, सेकुलरिज्म, राष्ट्रवाद, या इकोनॉमिक फ्रंट पे, देश के डेवलपमेंट्स के फ्रंट पे, आपके डेवलपमेंट, आपके पर्सनल इश्यूज, लोकल इश्यूज, सबको देख के वोट देंगे तो बेहतर होगा. विल हैव अ बेटर गवर्नमेंट इन 2024 एंड विल बी मोर हैप्पियर, more happier. Till then, tomorrow again I'll be coming back to you. Thank you very much. Bye.